पूरा भारतवर्ष कह रहा है जय हिंद, लेकिन बंगालियों का बंगाल है, पंजाबियों का पंजाब है, बिहारियों का बिहार है, गोरखाओं का गोरखालैंड क्यों नहीं? तो जब सब लोग जय हिंद का नारा लगा रहे हैं और भारतवर्ष में जब आजादी हुई तो 6-7 राज्य थे, उसके बाद 29 राज्य बन गए, जबकि गोरखालैंड ने भारतवर्ष का आजादी के टाइम में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो पहले ही इनका राज बना देना चाहिए था और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है सबके राज बन गए। तो भाइयों बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये जहां जंतर मंतर पर आप बैठे हैं, ये धरती ऐसी है कि इसको शर्म आवश्य ना, इसको शर्म नहीं आती। ये पड़ी हुई धरती है, ये सरकार ने बढ़ा के यहाँ लोगों को बैठाया हुआ। कुछ लोग कितने दिन से बैठे, 2-2 साल 3-3 साल से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए इस आंदोलन का कुछ रुख बदलना होगा। ये धरती पड़ी हुई है, यहाँ पर आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन की दिशा बदलनी होगी। भारत के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ रेस कोर्स में वहां से शुरू करिए, अगले संडे को रेस कोर्स में आंदोलन करिए, रेस कोर्स की धरती पर जाकर के बैठिए। आप लोग दिल्ली से कितने आदमी आए, हाथ उठाइए। सभी लोग दिल्ली से आए और ये एक राजनीतिक जो मुद्दा है, ये पूरे भारतवर्ष में आज छाया हुआ है। पूरा भारतवर्ष ये चाहता है कि गोरखालैंड को उसकी आइडेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए। कल भी हमने एक मीटिंग की विठल भाई पटेल हाउस में, उसमें कई राज्यों को बुलाया गया, यूपी से बहुत से लीडर्स आए, कर्नल सुधीर जी यहाँ बैठे हैं और आज दावा पाखरीन जी को भी बुलाया गया। सबने एक मत होकर के ये कहा कि गोरखालैंड पहला हमारा उद्देश्य है, गोरखालैंड बनना चाहिए। तो ये नेशनल मुद्दा बन चुका है। और मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि जो आप पड़ोस में जहां दिल्ली में रहते हैं, अपने पड़ोसी को बताइए कि आप हमारा समर्थन कीजिए, चलिए जंतर मंतर। जितने भी आप दिल्ली के हाथ उठा रहे हैं, अपने पड़ोसी एक आदमी को अगले संडे में लेके आएंगे। मैं भी कुछ आदमियों को लेकर के अगले संडे को आऊंगा। और जो ये आपका जो आंदोलन है, ये दूसरी जगह से शुरू हो, आप करना होगा। यहां पर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए। अभी 25 अप्रैल को मैं दार्जिलिंग में गया था, आपने देखा होगा, अखबारों में, सब में अखबारों में निकला है। तो मैंने वहां एक बात कही थी कि ममता बनर्जी जो है बंगालियों को यहां बसा के आपको माइनॉरिटी कर रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा में, जो त्रिपुरा का आदिवासी है वो माइनॉरिटी में आ गया, तो जब आप माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो आपका ये उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो बंगाली है उनको मारो और जो बच जाए गले लगा लो। तो तब से ये आंदोलन आपका शुरू हो गया। आपने पढ़ा था वो, तब से आपका आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी ने एक ये फेडरेशन बनाई थी, फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट, जिसमें दावा पाखरीन है। बंगाली सरकार ने दावा पाखरीन का घर तक फूंक दिया और ये दर बदर घूमते रहे, मेरे पास भी आए और ये अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने लगे। अभी कुछ दिन पहले मैं जब दार्जिलिंग में गया, कालीपोंग भी गया, कालीपोंग में हमने एक सभा की। कालीपोंग में इनकी बीवी से मैंने पूछा, पहले मैं गया था, काफी गहने मैंने पैर रखे थे, तो ऐसी वीरांगना है, दावा पाखरीन को कहा आप लड़ो, जब तक आप गोरखालैंड नहीं बनाएंगे मैं सोना चांदी नहीं पहनूंगा। अपने सारे गहने आंदोलन के लिए इसको दे दिया। और इनके 2 लड़के हैं, वो भी मैंने देखे हैं, सारी तनख्वाह ला करके इनको देते हैं। लेकिन फिर भी देखो, दिल्ली, आपका कलकत्ता और हमारी सारी मीटिंगों में ये आदमी आता है। तो इस तरह के आंदोलनकारी आपके पास हैं।
गोरखा लैंड जरूर बनेगा। मेरा पैर जहां पड़ जाता है वो लैंड बन जाती है। उत्तराखंड हमने बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, झारखंड बनाया और तेलंगाना भी मैं 3 बार जेल गया हूं, तेलंगाना भी बनाया। जॉर्ज फर्नांडीज हमारे कन्वीनर थे उस पार्टी, उसमें मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का इसका मेंबर था। तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि गोरखा लैंड बनेगा। और मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जब तक आखिरी छोर का आदमी, गोरखा लैंड का आखिरी छोर का आदमी जब तक जीवित है, तब तक हम बलिदान देते रहेंगे। आज 1300 आदमियों का बलिदान गोरखा लैंड में हो चुका है। और इस सरकार को कितने आदमी चाहिए? सरकार बताए कि हमको और आदमी चाहिए, 1000 आदमी चाहिए, 2000 आदमी चाहिए। तो गोरखा क्षत्रिय है, वो आदमी आराम से दे देंगे कि लो भाई, हम मर रहे हैं, हमको मार दीजिए और गोरखा लैंड बढ़ा दीजिए। आज गोरखा लैंड में इतनी बुरी हालत है और वहां पर सरकार, बंगाल सरकार जो जुल्म ढा रही है, वो मैंने देखा है। इस तरह का जुल्म अंग्रेजों ने भी कभी नहीं ढाया। सरेआम वहां गोलियां चल रही हैं, लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। तो ये सरकार क्या मुंह देख रही है, क्या चाहती है? सरकार को गोरखा लैंड बना देना चाहिए, लेकिन सरकार जब ही बनाएगी जब इसके घरों में, सुभाष किसी कहते थे अगर राज चाहिए तो इनका चूल्हा बंद कर दो, इनके चूल्हे में घुस जाओ, तब इनका चूल्हा नहीं जलेगा, तब आपको राज मिलेगा। तो इनका चूल्हा है प्राइम मिनिस्टर, रेस कोर्स में रहते हैं। अगले संडे को वहां आंदोलन करिए, कौन कौन आएगा? मैं तो 9 बजे आकर के वहां बैठ जाऊंगा। आप आइए, जब तक यहां बैठे रहेंगे, ये तो इन्होंने चारों तरफ से घेर करके ये बनाई हुई है कि यहां बैठे रहो, और जब तक आप बैठे रहेंगे, आप बैठे रहो, इनका कुछ यहां जाता ही नहीं। इसलिए ये आंदोलन की दिशा आपको कुछ थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी। बहुत आदमी इसमें मारा जा चुका है, गोरखों का इतिहास सबको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आंदोलन की दिशा किस तरीके से तय करनी है, क्या करना है, उस तरीके से ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अभी ये 4 तारीख को शायद दावा पाफिन और ये सारी जितनी यहाँ पार्टियां हैं ये मीटिंग कर रही है, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अब आंदोलन की दिशा बदलिए। महेंद्र सिंह टिकैत ने यह आंदोलन किया था, लाखों आदमी महेंद्र सिंह टिकैत का इधर आया। जब उसकी बात को नहीं माना तो देखिए उन्होंने क्या किया। जितनी कोठियां तैनात पुलिस में है, सबके दरवाजे आगे शौचालय बना दिया। कहां जाएगा शौचालय? कोठी के आगे। तो जो मांग थी महेंद्र सिंह टिकैत की, वो सरकार को माननी पड़ी। इसलिए इनका घेराव कीजिए, इनका घेराव करना पड़ेगा। जब इनकी कोठियों का घेराव होगा, तब ये गोरखा लैंड की बात करेंगे। आप ये देखिए, यहां अन्ना हजारे का आंदोलन चला, अन्ना हजारे ने भी इस आंदोलन को बदला और वहां चला गया, और आज तक लोकपाल नहीं बना। इतना बड़ा आंदोलन यहां किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार बदल गई, केजरीवाल दिल्ली में सरकार बना गए, लेकिन जिस बात के लिए आंदोलन हुआ वो नहीं बना। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को अब बंद नहीं होना है और आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ी जानी है। और जब तक गोरखा लैंड नहीं बनेगा, जितनी आहुति सरकार को चाहिए वो देंगे। फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जो अलग अलग राज्यों में, वो सारे राज्य जितने भी वहां राज्यों के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि पहले गोरखा लैंड बनना चाहिए। हमने ये अपनी फेडरेशन में ये प्रस्ताव पास किया है कि पहले गोरखा लैंड, उसके बाद दूसरा कोई।
इसी तरीके से हमने पहले कहा था कि तेलंगाना बनना चाहिए, तो तेलंगाना बन गया। पीछे दावा पाखरीन के साथ गृह मंत्री से हम लोग मिले थे, तो जब गृह मंत्री से इस बात की बात आई तो उसने कहा नहीं, अभी हम बात करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो डोल मोल जवाब दिया। तो अभी इनके पास जवाब नहीं है, तो इनको कुछ और सख्ती से इसके साथ निपटना पड़ेगा। और भारतवर्ष की जनता देख रही है कि गोरखालैंड बनना चाहिए, और आप लोगों से भी मैं आह्वान करता हूं अपने पड़ोसी को अगली बार जरूर लाइए, क्योंकि ये नेशनल मुद्दा बनेगा। जब तक हर आदमी, हर तरह का आदमी इस आंदोलन में आएगा, इसी तरीके से हमने तेलंगाना में किया। तेलंगाना में हम पूरे देश में घूमे, पूरे देश का आदमी, पूरे देश का MP MLA उस बात को कहने लगा कि तेलंगाना बनना चाहिए। 3,500 आदमी की बलि तेलंगाना में दी गई, 1500 आदमी करीब मुझे मालूम हुआ कि यहां पर भी बलि दे चुका है। इसलिए भाइयों बहनों, यहां पर कोई, इनको और थोड़ा खींचना पड़ेगा, और जब तक इनकी कोठियों के सामने इनका घिराव नहीं होगा, तब ये पार्लियामेंट में कोई बात उठाने वाले नहीं है। एक अभी एनसीपी का आदमी कह रहा था, मैं कल एनसीपी के सामने ही बैठ जाता हूं कोठी पे, आप भी 10-20 आ जाना, उसके MP पार्लियामेंट में एक बिल ले आए। ये छोट-मोट नेता आकर के झूठ-मूठ की बातें करते हैं। कोई भी MP आज पार्लियामेंट में गोरखालैंड के ऊपर बिल लाने को तैयार नहीं है। अगर कोई प्राइवेट बिल भी आ जाए तो हम देखें कौन कौन उसको समर्थन करता है। इसलिए आपका जो MP है उसका पहले घिराव कीजिए, उसको कहिए पार्लियामेंट में बिल लाइए, तब हम आपके घर को छोड़ेंगे। यहां जंतर मंतर पर कुछ होने वाला नहीं है। आप एक ही काम कर दीजिए, या MP को ही घेर लीजिए कि घर से बाहर जब निकलेंगे, जब ये वादा करेंगे कि हम पार्लियामेंट में बिल लाएंगे, चाहे मैं पार्टी में रहूं या न रहूं। जितने आदमी बंद करने, इनको बंद कर लीजिए। एक शांति प्रिय आंदोलन करिए, उसकी कोठी प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, पहले इसको लीजिए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाएंगे। बोलिए क्या करना। आंदोलन में यहाँ आपके भी जो लड़के लोग हैं, बहुत लीडर बन गए, बहुत भाषण करते हैं, लंबा लंबा भाषण, आप बंद ही नहीं होते। इसलिए अब आपको स्कीम बनानी है। आंदोलन बहुत हो चुका, भाषण बहुत हो चुका, श्रेष्ठा भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण कर गए, वो भी मेरी फेडरेशन में थे। तो इस तरह के भाषणों से ये नहीं होने वाला। इसलिए आप मेरी बात मानिए, अगले संडे को ये यहाँ का वो कौन है, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे रहता है, 8 नंबर कोठी है। बताइए कौन कौन आएगा। यहाँ हमारे जो भाई बैठे, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जोत जलाए रहेंगे, ये जोत जलाए रहेंगे, और हम लोग अहलुवालिया के अगले संडे को सब कोठी पर बैठेंगे। IB वाले सुन लो, अब आंदोलन की रूपरेखा बदल रही है। अब आंदोलन करना है, या भाषणों का टाइम अब नहीं रहा। बहुत भाषण हो चुका, बहुत क्रांतिकारी भाषण हो गए, बहुत नौजवान भाषण कर गए, बहुत नेता बन गए। टाइम है, आप करीब कितने बजे का टाइम रखा जाए भाई? आप ही टाइम बताइए। 10 बजे से वहां पर शुरू करेंगे। हर एक जिसके पास वो माइक हो, मुंह वाला माइक ले आओ, जितनी गालियां देनी उसको देंगे, नहीं तो रिजाइन दे। वहां से तब उठेंगे, नहीं तो रिजाइन दे। यहाँ का प्रेस मीडिया, मैं बताऊं, प्रेस मीडिया बिल्कुल बिकाऊ है। जितना बेईमान प्रेस है, उतने ही बेईमान यहाँ के राजनीतिक है। अन्ना हजारे यहाँ आया, कितने आदमी थे? इतने आदमी भी नहीं थे। मीडिया उससे ज्यादा था। क्यों था भाई? आज मीडिया क्यों नहीं? 1500 आदमी बलि चढ़ चुका है गोरखालैंड की, लेकिन मीडिया कोई नहीं। नेशनल, आप यहां जंतर मंतर पर किस लिए आते हैं? किस लिए सरकार ने ये चीज बनाई हुई है?
ये सब प्राइवेट मीडिया है, प्राइवेट। ये हमारी बातों को नहीं उठाता। इनको जो पैसे देता है उसी की बात उठाते हैं। आंदोलनकारियों के पास पैसा होता नहीं। जो मीडिया वाला मिल जाए उसके चला, हमारा मीडिया नहीं है। इतना मीडिया बिक चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सामाजिक मीडिया नहीं रहा, ये अंग्रेजों का मीडिया है, इन लोगों का मीडिया है। पार्लियामेंट में 300 पार्लियामेंट के मेंबर, 300-400 करोड़ के आदमी हैं, 304 करोड़, और फिर भी कई लाख रुपए तनख्वाह बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। इनको क्या जरूरत है बंगलों में रहने की? क्यों बंगले हैं इतने बड़े बड़े? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था इस बंगलों को बंद कर दो, इनमें गेहूं उगा दो। एक सिपाही 553 एमपी की सिक्योरिटी कर सकता है। इनकी सिक्योरिटी लाखों करोड़ों पुलिस वाले लगे हुए हैं। मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके वहां रख दीजिए। क्या काम करते देश के लिए? अपना पार्लियामेंट में जाएं और कानून बनाएं, जो भी करना वहां करें। बड़ी बड़ी कोठियों में सड़कें रोक दी जाती है। इतना देश का खर्चा हो रहा, देश को लूट के खा गए। हम वोट भी देते हैं और हम टैक्स भी देते हैं, और फिर हम कुछ मांग करते हैं तो उसको कहते हैं ये तो बेकार के लोग हैं, ये तो गलत लोग हैं। इसलिए भाइयों, सुभाष घिसिंग की तरह इनके किचन में घुसना होगा। जब तक आप किचन में नहीं घुसेंगे तब तक इनका किचन बंद नहीं होगा, तब तक ये आपकी बात को मानने वाले नहीं है। इसलिए जो यहां आंदोलन करे यहां रहे, और जो अपनी छाती सीना तान के जो यहां बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, लेक्चर श्रेष्ठ जैसे, और 2-4 आए, वो मैं देखता हूं वहां कितना लेक्चर देते हैं, कितना डांस करते हैं। आलूवालिया की कोठी में जाना है, सीबीआई वाले या वही सुन रहे हो तो अगला जो है हमला आलूवाल की कोठी पे होगा, या तो वह इस्तीफा देंगे या पार्लियामेंट में हमारा बिल लाएंगे। बहुत हो गया आंदोलन, ये बहुत डांस तमाशा ड्रामा बहुत हो गया। और जितनी पार्टी भी यहां है जो गोरखालैंड में है, वो सब 4 तारीख को उनकी मीटिंग हो रही है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आलूवालिया की कोठी पर आए। मीटिंग करने से ऐसे कुछ नहीं होगा। मीटिंग करी सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, सब एक ही है। यहां बैठे जंतर मंतर तो कोई भी नहीं आया, ना कोई प्रेस वाला आया, ना कोई दूसरा आया। इसलिए जो जो वहां आएंगे हाथ खड़ा करें, और जिसको यहां भाषण देना वो यहां भाषण देता रहे। यहां कोई नहीं आया, यहां जितने आदमी बैठे इनके समर्थन में जितने आने उतने आएंगे। और आलूवालिया की कोठी में अगले संडे को हमला होगा। जय गोरखालैंड, जय गोरखालैंड, जंतर मंतर माता मुर्दाबाद, जंतर मंतर माता मुर्दाबाद। ये काली माता है, ये पड़ी हुई माता है, यहाँ कुछ जरूरत नहीं आने की। वहीं चलो। जय बुंदेलखंड, जय गोरखालैंड, जय हरित प्रदेश, जय पूर्वांचल। सारे लोग जय विदर्भ, सारे लोग आपके साथ हैं। और पहले गोरखालैंड बनेगा, उसके बाद ही दूसरे प्रदेश की बात की जाएगी। जय गोरखालैंड। धन्यवाद। अब बाबा तोमर सिंह को बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जिस तरीके से हमें गाइडलाइन बताया।